हाँ जी, तो आज हम जा रहे हैं डीकैथलॉन। हेलो बडीज, वेलकम टू माय चैनल अनु चौबे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैंने प्लान बनाया है कहीं जाने का, और वो कहीं और कुछ नहीं है, डीकैथलॉन। हाँ जी, तो विंटर आ गया है एंड मुझे चाहिए थे बहुत सारे कपड़े। काफ़ी तारीफ सुनी थी मैंने डीकैथलॉन की, यार वहाँ के कपड़े अच्छे लगते हैं, बहुत 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 कुछ स्पोर्ट्स वेयर, आपको हर टाइप के कपड़े एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड हाइकिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार विजिट किया ही जाए। मैं भी बिजनेस ट्रिप पे जा ही रही हूँ एंड वहाँ रहने वाली है बहुत ज़्यादा ठंड, -डिग्री में। तो मेरा प्लान यही था कि चलो कुछ देखते हैं, कुछ पसंद आ जाए तो कुछ ना कुछ तो ले ही आएंगे। फिर क्या, मैंने प्लान बनाया और हो गई मैं रेडी। सुबह के 11:11 हो रहे हैं एंड मैंने प्लान किया कि मैं मेट्रो से ही जाऊंगी। एमजी मेट्रो का जो नेक्स्ट मेट्रो होता है हुडा सिटी, वहाँ पे उतरना है एंड वो वहीं पे है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस एक्सप्लोर विथ अनु। तो हम आज साथ मिल के विजिट करेंगे, साथ में देखेंगे, साथ में समझेंगे, कुछ खरीदेंगे एंड देन लेटर विल डिसाइड कि हमें फिर यहाँ आना है कि नहीं। तो लेट्स एक्सप्लोर। टाटा। घर से निकल के सीधा पकड़ा मैंने ऑटो। ऑटो स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो थी क्योंकि सामने था ट्रैफिक। तो ट्रैफिक जैसे ही हटी, हम फिर से फास्ट हो गए एंड इसी बीच में मैंने लगा लिया गूगल मैप। वैसे तो ये काफ़ी नज़दीक था बट मैंने सोचा टाइम पास हो जाएगा, इसको देखते देखते मैं पहुंच जाऊंगी। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कभी कभी आगे निकल जाती, बट ये तो डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन था, इससे आगे क्या ही निकलती। तो बस धीरे धीरे देखते देखते मेट्रो स्टेशन हम पहुँचे एंड वहाँ पहुँचने के बाद मैंने लिया हुडा सिटी जाने वाली मेट्रो। फिर मैं पहुंच गई हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन। यहाँ पहुंच के पता चला कि डीकैथलॉन खुलने में थोड़ा वक्त है। टाइम हो रहा था 11:45। अपने पास था पूरा 15 मिनट। तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं करूँ क्या, मैं थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर कर लेती हूँ, आगे की नज़ारे देख लेती हूँ कि यहाँ क्या क्या है, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था। मैं हुडा सिटी कभी आई नहीं, इनफैक्ट आया भी होगा तो मैं कैब से इधर उधर से निकल गई थी। मुझे मेट्रो साइड का एरिया नहीं पता था तो मैं फ़ोन लेके निकल पड़ी इधर उधर घूमने में। फिर मैंने ये सब देखा एंड मैं थोड़ी आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हुए मुझे ये H&M स्टोर भी दिख गया। फिर मैंने सोचा कि अरे वाह, तो क्यों ना यहाँ पे भी घूमा जाए। बट इसका ब्लॉग मैं अभी इस ब्लॉग में नहीं डालने वाली हूँ। इसके लिए न्यू ब्लॉग है, आई मीन अनदर ब्लॉग है, वो भी आप ज़रूर देखना। तो फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं और यहाँ का व्यू देखते हैं। तो जैसे आप मेट्रो साइड से एग्ज़िट करोगे, आपको राइट साइड में मिलेगा डीकैथलॉन एंड लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा H&M। तो यहाँ से SBI भी दिख रहा था और बाकी चीज़ें भी थी जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये तो था कंप्लीट H&M, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिर अचानक से मुझे याद आया कि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर डीकैथलॉन। फिर मैंने किया यहाँ पे एंटर एंड सामने मुझे दिखी ग्लव्स एंड कैप्स का कलेक्शन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ग्लव्स थे। ट्रैकिंग के लिए, आप हाइकिंग पे जा रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर सकते थे। मैंने ये सिंपल वाला उठाया और ये मेरे हाथ में कम्प्लीटली फ़िट हो रहा था। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी और ये काफ़ी कंफर्टेबल था एंड वार्म भी फील हो रहा था। फिर मैंने इसके प्राइसेस देखे। फिर मैं पहुँच गई ये कैप सेक्शन में। ये 299 के ये नॉर्मल कैप से, ये वाला थोड़ा महंगा था। ये मेरे टॉप से मैच कर रहा था तो मैंने इसको उठा के पहन लिया। मैं एकदम वाइट कबूतर जैसी लग रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं वहाँ से निकली एंड जिनको डीकैथलॉन के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, डीकैथलॉन इज़ अ फ्रेंच sporting goods retailer with over 20,080 stores in 56 countries and regions. It is the largest sporting goods retailer in the world. And right now we are in the Huda City Decathlon store. तो फिर बस यहाँ से निकली और मैं प्राइस एंड टैक्स देखते हुए आगे निकली। यहाँ पे मैंने देखा ये फ्रीज़ लेगिंग्स जो 499 का था। इसके टॉप्स भी थे बट मैंने सोचा ये मेरे काम का कुछ नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आगे एक्सप्लोर करती हूँ। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स और कलेक्शंस दिखे थे। शर्ट, ट्राउज़र, शूज़, सॉक्स, आपको जो चाहिए आप वहाँ से ले सकते। तो मेरा मेन टारगेट था कि मुझे जैकेट लेनी थी, मुझे शूज़ लेने थे एंड कुछ फ्लीज़ लेनी थी। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलेक्शंस दिख जाएंगे, किड्स वेयर, लेडीज़ वेयर, मेंस वेयर, आपको हर टाइप और हर साइज़ का कपड़ा मिल जाएगा। फिर मेरा ध्यान पड़ा इधर शूज़ पे, मुझे शूज़ लेने थे।
तो कुछ शूज़ यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए थे, कुछ आप नॉर्मल ऐसे रनिंग के लिए यूज़ कर सकते थे। कुछ यहाँ पे मुझे दिखे कि 999 में भी दिख रहा था, तो मैंने एक शूज़ ट्राई किया जो कि 999 में था। ये 699 का जो भी दिख रहा था, ये सारी सैंडल्स थी। अगर आप सैंडल पहनना चाहते हो तो ये परफेक्ट था। सो उसके अपोजिट साइड में था ये ट्रैकिंग बैग, जो कि जिसके स्टार्टिंग प्राइस थी 149 के कंटेनर्स थे। आपको यहाँ बॉटल्स मिल जाएंगी। एंड ऑलरेडी मैं शूज़ सेक्शन में थी, तो मैंने एक दो शूज़ ट्राई किए। ये 999 का शूज़ था आई गेस। और ये 299 का जो कलेक्शन था, ये सारे स्नो एंड वाटरप्रूफ शूज़ थे, जो कि आप ऐसे जगह जहाँ स्नोफॉल होता है तो आप यूज़ कर सकते थे। मुझे ये जूता काफ़ी अच्छा लगा और मैं इसे ख़रीदना चाह रही थी। काफ़ी कंफर्टेबल भी था। मैं चल के इधर उधर देख लिया मैंने, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं लेना, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर मैं यहाँ पहुँची जहाँ पे थे 899 की हुडीज़। ये काफ़ी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल लग रहा था, इसकी फ्लीस भी काफ़ी अच्छी थी। फिर मैंने इसका प्राइस देखा और इसमें से मेरे साइज़ का मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं बास्केट लेके आगे बढ़ी। फिर यहाँ पे आप डिफरेंट कलर देख सकते हो, ऑरेंज, मैरून, ग्रे, ग्रीन, एंड ये वाला भी मुझे काफ़ी पसंद आया। ये 2749 का था, बट मैंने फिर भी इसको रख लिया एंड मैं ट्राई करूँगी थोड़ी देर में। यहाँ पे आपको अदर कलेक्शंस मिल जाएंगी, जो भी जिम करते हैं, फिटनेस पे जिनका ध्यान है, वहाँ से डंबल वगैरह 2 kg 5 kg का ख़रीद सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, टॉप्स मिल जाएंगी, एंड आपको डिफरेंट प्राइजेस हैं इसके। आप यहाँ देख सकते हो 599, 1299, 699, 999 ऐसे कलेक्शंस थे। और मेल फीमेल सबका मिल रहा था। ये स्किपिंग के लिए और आप कुछ स्ट्रेचिंग करना चाहो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। इतनी देर में मैंने भी बहुत कुछ ले लिया था। फिर मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। सामने मुझे एक मिरर दिख गया था, बड़ी वाली मिरर भी थी, उस टाइम पे मुझे मिली नहीं थी, तो मैं यहीं पे ट्राई कर रही थी। सारी जैकेट्स काफ़ी कंफर्टेबल थे। मैंने अपने साइज़ से 1 साइज़ लार्जर लिया था, क्योंकि सिर्फ जैकेट पहनने से कुछ नहीं होगा, आपको लेयरिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेंशन था कि ये 0 to 5 डिग्री ही काम करेगा, और एक था 5 डिग्री to -5 डिग्री विथ लेयरिंग। तो फिर मैं आगे बढ़ी। यहाँ पे मुझे फिर शूज़ सेक्शन दिखे, फिर कुछ फ्लीस दिखे, और मोस्टली जो भी मैं प्राइसेस देख रही थी उनकी लिमिट ये थी कि जो आपके ट्राउज़र एंड फ्लीस हैं आपको 599 में मिल रहे हैं, 699, 799, 899, 999, 1299, 1499, एंड शूज़ थोड़े बहुत महंगे थे। अगर आप स्नो एंड वाटर प्रूफ चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स थे 699 के। ये मेंस सेक्शन था, यहाँ पे आपको ट्राउज़र मिल रहा था ट्रैकिंग के लिए, या फिर अगर आप जिम जाते हो तो उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट कलेक्शन थी। आप फेस कवर करना चाहते हो उसके लिए था, आपको डिफरेंट कैप्स मिल जाएंगे, आपको बॉटल्स भी मिल रही थी। एक बॉटल था, मैंने लिया था 155 का, एंड ये 149 का है।
ये आपको सारे 1499 में मिल जाएंगे। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी मेल सेक्शन से एक उठा लूँ, बट मेरे साइज़ के स्मॉल साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो रहा था। फिर मैंने कुछ चूज़ कर लिया और बास्केट घसीटते हुए मैं आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम था और मुझे बस एक्सप्लोर ही तो करना था। और ये जो 899 का आपको फ्लीस दिख रहा है, ये आपको 7 डिग्री तक काम आएगा, 4 to 7 डिग्री। तो अच्छा था, अगर आप भी लेना चाहें तो आप ले सकते हो। लेयरिंग के लिए भी मुझे कुछ क्लॉथ्स चाहिए थे, और मुझे ये लाइट कलर का फ्लीस टाइप ये स्वेट शर्ट दिखा। ये काफ़ी सॉफ्ट था, बट मैंने इस पे टैग पे चेक किया, ये मेरे साइज़ का नहीं था। तो इसमें मैंने अपने साइज़ का भी चेक किया, बट ये मेन सेक्शन का था और स्मॉल साइज़ वापस से मुझे बड़ा आ रहा था। फिर मैं इसको देखते हुए फिर आगे बढ़ी, और ये जो कपड़े दिख रहे थे ये बहुत ही सही था। ये अगर आप विंटर सीजन में पहनते हो तो आपको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। फिर मुझे दिखा ये पैरों में पहनने वाले मोजे। इसको मैंने टच करके देखा तो ये थोड़ा सा दरदरा सा था। तो बेसिकली जब भी हम सॉक्स वगैरह पहनते हैं तो हमारे पैर में पसीने होते हैं एंड उससे स्लिपरी हो जाता है। तो ये दरदरा सा जो भी बना हुआ था ये आपके शूज़ के अंदर ग्रिप बनाए रखेगा। थोड़े आगे बढ़ने के बाद आपको स्पोर्ट्स का सामान दिखने लगेगा। यहाँ पे बैडमिंटन रैकेट, टेनिस बॉल, टेनिस बैट, आपको सब कुछ यहाँ दिखेगा। शूज़ का भी कलेक्शन वापस से इधर रखा हुआ था। आप इसमें रनिंग शूज़ थे, स्पोर्ट्स शूज़ थे, टेनिस बॉल था, हैट था, और स्केटिंग के लिए आप यूज़ सकते बाइसाइकिल पे पहनने वाली हेलमेट्स थी। आपको यहाँ पे बहुत सारी बाइसाइकिल्स दिख जाएंगी। तो ये सारा कलेक्शन यहाँ पे एंड में था, वो सारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड थे। फिर वापस घूमते घूमते मैं स्टार्टिंग में पहुँच गई। मैंने वापस से वही ग्लास पहना। फिर ध्यान दिया ये तो 8 to 10 ईयर्स ओल्ड बच्चों का है। ऑलरेडी मैं बिलिंग काउंटर के पास थी, तो मैंने सोचा चलो यार बहुत घूम लिया, अब अपनी भी बिलिंग करवा लेते हैं। फिर क्या, मैंने भी सारे कपड़े डाले एंड बिल जनरेट हुआ। पैसे जमा करने के बाद फिर मैंने देखा भैया यहाँ से निकाले। यहाँ का सिस्टम मुझे काफ़ी सही लगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आप बकेट में डाल दो, ऑलरेडी जो भी आपका प्राइस है वहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाता है। अगर आप श्योर नहीं हो, कपड़े आप ले आए इसमें डाल दिया, तो आपको स्क्रीन पे डिलीट करने का भी ऑप्शन है, वहाँ से आप सिंपली डिलीट कर दो। एंड 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, अगर आप यूपीआई के थ्रू पे करना चाहते हो तो वो भी करके आप निकल सकते हो। फिर मैंने अपना बैग लिया और मैंने किया यहाँ से चेकआउट। काफ़ी खुश थी मैं इतनी सारी शॉपिंग करके। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, और यहाँ बढ़ने के बाद मैंने लेना था मेट्रो। ऊपर मैं घूम रही थी और मुझे नहीं पता था कि अब यहाँ से एंटर कहाँ करें। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किधर से मैं एंटर करूँ। फिर गार्ड वाले भैया ने बताया नीचे से आपको एंट्री मिल जाएगी। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ अब घर पे। घर पे आपको मैं बताऊंगी कि हाँ, मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, 4 चीज़ें ली। मुझे 3 घंटे लग गए घूमते घूमते। अकेले मैं घूम रही थी, खुद भी पसंद करना था, खुद ही देखना था अच्छा लग रहा है कि नहीं। वैसे मुझे बहुत लग रहा है कि यार इतने पैसे लगा दिए मैंने। जोक्स अपार्ट, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छी अच्छी कपड़े थे, आपको जैसा चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, आपको हाइकिंग के लिए चाहिए, आप -डिग्री में जा रहे हो, आप स्नो के लिए जा रहे हो, वाटरप्रूफ चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है। कैप से लेके आपके सॉक्स तक सब कुछ वहाँ मिलेगा आपको।
मैंने ये सारी वीडियोस दिखा दी हैं कि वहाँ कितने प्राइस में क्या क्या मिल रहा था, तो आप भी चाहें तो विजिट कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन अपना हुडा सिटी है, ये आप वहाँ से एग्जिट करते हो आपको सामने ही दिख जाएगा। मुझे नहीं दिखा था पहले, मैं कंफ्यूज हूँ किधर है। तो वहाँ एक पुलिस वाले अंकल थे, मैंने उनसे पूछा कि डिकैथलॉन है कहाँ, तो उन्होंने पता यही तो है। मैंने कहा ओके थैंक यू, ये बोल के मैं आगे बढ़ गई। तो पूरी डिटेल वीडियो में है और इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। बट एक और वीडियो आने वाला है जल्दी। H&M ये भी एक ब्रांड है और मैंने वो भी एक्सप्लोर किया है, तो जल्दी उस वीडियो को करते हैं अपलोड और मिलके एक्सप्लोर करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा।